हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1 2 सम टुडे। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो इट सेज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। और इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगा। तो इस केस में करना क्या है वो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारे पास एरे है जिसमें कि हमारे पास 2 7 11 15 और टारगेट हमारे पास है 9। तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है इस केस में, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2 + 7 वो हमारे पास 9 होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये दोनों जो नंबर्स हैं जिसके सम हम लोग को 9 मिल रहा है, तो वो दोनों नंबर्स का इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, 1। ठीक है, यू कैन रिटर्न द इंडेक्स इन एनी ऑर्डर। तो हम लोग 0 1 रिटर्न करें, 1 0 रिटर्न करें, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास है 3 5 4 2 11 17 और सम है हमारे पास 28। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि 11 + 17 28 होगा, तो हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा 4, 5 या फिर 5, 4। तो अब ये करने के लिए एल्गोरिदम हम लोग क्या सोचेंगे, तो हम लोग दो तरीका सोच सकते हैं। पहला वाला जो रहेगा वो काफ़ी सिंपल रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, लेकिन उसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे कि काफ़ी वो स्लो रहेगा, उसका n स्क्वायर में रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। और फिर दूसरा हम लोग एल्गोरिदम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम लोग लीनियर टाइम में, मतलब कि n टाइम उसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ओ बिग ओ ऑफ n। तो हम लोग उस टाइम में जो है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या हो सकता है कि हम लोग को दो नंबर्स चाहिए जिसका सम 9 हो। तो हम लोग ये पहला नंबर लेंगे 2, और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर्च करने के लिए कि बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ इसका सम देखते रहो। तो 2 + 7 देखो, 2 + 11 देखो, 2 + 15 देखो, और जहाँ पर भी हम लोग को अगर ये टारगेट मिल जाता है तो वहीं पर जो है हम लोग इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो ये पहला एग्जांपल के लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, और फिर 2 के साथ जैसे हम लोगों ने 7 का सम देखा तो 2 + 7 9 आ गया। तो इस केस में हम लोग काफ़ी लकी हो गए, तो हम लोग 0 और 1 जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब सेम एल्गोरिदम लगा के अगर हम लोग ये दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लेंगे, जीरो इंडेक्स पे जो नंबर है, फिर 3 का सम देखेंगे 5 के साथ। 3 + 5 8, 28 नहीं है। फिर 3 + 4 7, 28 नहीं है। 3 + 2 5, 3 + 11 14, 3 17 एंड सो ऑन। तो हम लोग 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। फिर हम लोग 5 के साथ देखेंगे कि 5 + 4 9, 28 नहीं है। फिर 5 + 2 7, 28 नहीं है। 5 + 11 16 नहीं है। 5 + 17 28 नहीं है। फिर हम लोग 4 के साथ देखेंगे, 4 2 4 11 4 17। फिर 2 के साथ देखेंगे, 2 11 2 17। फिर फाइनली जब हम लोग 11 के साथ देखेंगे कि 11 + 17, तब जाके फिर हम लोग 4, 5 रिटर्न करेंगे। तो ये एल्गोरिदम जो अभी हम लोगों ने बोला ये काम तो करेगा, लेकिन अगर इसका हम लोग रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं कि कितना टाइम लग रहा है ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में, तो ये जो भी हम लोग सोचते हैं कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये अगर हम लोग छोटा छोटा ये एरे साइज़ देख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, है ना, तब उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, 10⁻3, 10⁻5, 10⁻6 ऐसा लेंथ रहेगा, इतने सारे नंबर्स रहेंगे, तो उस केस में जो है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करता है। तो अभी जो हम लोगों ने एल्गोरिदम बोला उसका अगर हम लोग रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचते हैं तो क्या होगा, तो हर एलिमेंट के लिए जो है हम लोग ऑलमोस्ट जितना भी, मतलब उसका जो लिस्ट बचा हुआ है उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट के लिए हम लोग n-1 यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, दूसरा एलिमेंट के लिए n-2 करेंगे, तीसरे के लिए n-3 करेंगे। तो ऐसा हम लोग जितने भी n एलिमेंट्स है तो उसके लिए ऑलमोस्ट हम लोग जो है जो लिस्ट का साइज़ है n, उतना हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि n एलिमेंट्स के लिए हम लोग n बार जो है लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर n टाइम्स n हम लोग का रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे साइज़ के लिए, छोटे साइज़ के लिए सही है, लेकिन जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तब फिर हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो क्या हम लोग इससे बेटर कर सकते हैं, तो हम लोग इससे बेटर कर सकते हैं। अब उसके लिए हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग ये दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ही सोचते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग मान लो कोई भी इंडेक्स पे हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग यहाँ पर हैं सेकेंड इंडेक्स पे 4 पे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ये एरे के थ्रू जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग ये देखते जाएंगे
हम लोग ये कहीं पर मेमोरी में हम लोग ये याद करते जाएंगे कि हम लोगों ने कौन सा नंबर कौन से इंडेक्स पे देखा है, ठीक है। और कोई भी इंडेक्स पे जब हम लोग आ गए, मान लो कि हम लोग ये सेकंड इंडेक्स पे हैं, तब फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो भी नंबर है इसका टारगेट के साथ डिफरेंस क्या है। तो 4 और 28 का डिफरेंस क्या है, 24। तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या 24 जो है वो अभी तक जो हम लोगों ने लिस्ट ट्रैवर्स किया था वो लिस्ट में जो है वो 24 है या नहीं है। और अगर 24 है, जब हम लोगों ने जितना भी ट्रैवर्स किया है जहाँ पर भी हम लोग ये मेमोरी में डाल रहे हैं, तो अगर वो 24 है वहाँ पर, तो फिर हम लोग ये करंट इंडेक्स और फिर वो जो भी 24 नंबर रहेगा उसका इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल डिटेल में देखेंगे तो और समझ में आएगा। और ये जो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 4 के लिए हम लोग को 24 चाहिए और 24 हम लोग को देखना है कि अभी तक लिस्ट में आया है कि नहीं, वो कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए, है ना। वो ये नहीं कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग सेव कर रहे हैं फिर वहाँ पर भी हम लोग को एंड टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज हैश मैप, ठीक है। और पाइथन में हम लोग डिक्शनरी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक डिक्शनरी के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि एम्प्टी है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मान लो इसको अभी मैं एम्प्टी डालता हूँ, ठीक है। तो ये डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि क्या डिक्शनरी में ऑलरेडी जो भी डिफरेंस है इस एलिमेंट का टारगेट के साथ, क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर हम लोग सीधा उसका इंडेक्स और फिर जो करंट एलिमेंट है उसका इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं है तो फिर अभी जो ये करंट एलिमेंट है उसको हम लोग डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो पहला हम लोग ये देखेंगे कि 3, ठीक है। तो 3 का डिफरेंस क्या हुआ 28 के साथ, 25। तो हम लोग देखेंगे क्या 25 इसमें है, तो अभी तो ये एम्प्टी है तो 25 इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 को जो है वो इस डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैसे ऐड करेंगे कि 3 हमारा की रहेगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा इसका जो भी इंडेक्स है, ठीक है। 0 हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये पहला जो हम लोग का था ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एलिमेंट पे आते हैं। अब दूसरे एलिमेंट पे आ गए 5। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या हुआ, 28 माइनस 5 23। तो क्या 23 इस डिक्शनरी में है, तो 23 यहाँ पर नहीं है। तो 23 नहीं है तो फिर हम लोग ये जो 5 है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका इंडेक्स के साथ। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। अब टारगेट के साथ डिफरेंस क्या है, 28 माइनस 4 24। तो 24 हम लोग देखेंगे 24 इसमें नहीं है। तो 24 अगर इसमें नहीं है तो फिर हम लोग ये जो एलिमेंट है 4 इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 2। तो 2 का डिफरेंस 20 के साथ 26। फिर 26 हम लोग देखें 26 यहाँ पर नहीं है। तो 26 नहीं है तो फिर ये जो करंट एलिमेंट है 2 इसको हम लोग डाल देंगे इसका अपना इंडेक्स के साथ, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ पे आएंगे 11, तो फिर हम लोग को क्या चाहिए, 28 माइनस 11 17। तो 17 भी ये डिक्शनरी में नहीं है तो फिर हम लोग ये 11 को ऐड कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। अब फाइनली जब हम लोग इस एलिमेंट पे आएंगे 17 पे, तो हम लोग को क्या चाहिए डिफरेंस, 28 माइनस 17 11, ठीक है। तो क्या 11 इस डिक्शनरी में है, तो हाँ है। तो फिर हम लोग बस ये 11 जो भी वैल्यू है यहाँ पर इसका 4 और फिर ये 17 का जो अपना इंडेक्स है 5, तो हम लोग 4 और 5 रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। तो इस केस में अगर हम लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है, तो हम लोग ये लिस्ट के थ्रू बस एक बार जा रहे हैं, है ना। तो इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि हम लोग को ये जो लास्ट वाला पेयर मिले, तो फिर हम लोग इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ एन है ना, कि हम लोग लिस्ट के थ्रू बस एक बार जा रहे हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट पर हैं, है ना, मान लो कि इंडेक्स 2 पे थे 4 और फिर 24 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, या फिर 17 पे और फिर हम लोग 11 के लिए चेक कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग की यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो वो सर्चिंग जो है वो कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि इसमें अगर n एलिमेंट्स है और फिर हम लोग को n टाइम लग रहा है सर्च करने के लिए कोई भी एक की है या नहीं, तो फिर वो जो हमारा पर्पज़ है वो डिफीट कर देता है। तो जो हम लोग ये हैश मैप यूज़ करते हैं या फिर ये जो डिक्शनरी पाइथन में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका ऑन एवरेज जो सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है वो बिग ओ ऑफ 1 होता है ना। मतलब कि हम लोग इंस्टेंटली ये चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा जो एल्गोरिदम हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ एन रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लीड कोड में ये दोनों एल्गोरिदम जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये दोनों को हम लोग कोड लिखते हैं एंड सबमिट करके देखते हैं कि हम लोग को क्या
क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन जो हम लोगों ने बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर के लिए किया था, तो पहले उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा बिग ओ ऑफ एन के लिए किया है उसको फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो इसके लिए सिंपल है कि हम लोग को क्या करना है कि पहले एक आउटर फॉर लूप चलाना है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, तो ये एक आउटर फॉर लूप चलेगा स्टार्टिंग एलिमेंट से लेके लास्ट तक। और फिर उसके बाद हम लोग एक इनर फॉर लूप चलाएंगे फॉर जे इन रेंज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ith एलिमेंट है, तो फिर हम लोग i+1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, i+1 से लेके लास्ट तक लेंथ ऑफ नम्स। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि अगर ये जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट था नम्स i, और फिर जो ये jth एलिमेंट पे जो इंडेक्स है नम्स j, अगर दोनों का सम टारगेट के इक्वल हो गया, ठीक है, टारगेट के इक्वल हो गया, तब फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे दोनों का इंडेक्स i, j। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रूट फोर्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बिग ऑफ एन स्क्वायर, वो सोल्यूशन है। तो इसको हम लोग पहले रन करते हैं एंड देन सबमिट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो सबमिट करेंगे तो सबमिशन हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो एल्गोरिदम है वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि रन टाइम में जो है ये 24.1% यूज़र्स को ही बीट कर रहा है। तो रन टाइम में हम लोग ऑब्वियसली और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने दूसरा सोल्यूशन डिस्कस किया था उसको जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, और इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, और ये लीड कोड में, क्योंकि ये जो सोल्यूशन क्लास हम लोगों ने जो भी बनाया है इसी को वो एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट के वक्त, तो इसको अभी मैं सोल्यूशन 1 कर देता हूँ जो हम लोगों ने ब्रूट फोर्स यूज़ किया था। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो पहले हम लोग को एक डिक्शनरी इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, या फिर एक एम्प्टी जो हैश मैप रहेगा वो इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसको मान लो कि मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस मैप। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो लिस्ट के एलिमेंट्स है उसके थ्रू हम लोग जाएंगे, है ना। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो डिफरेंस रहेगा जो हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट के साथ जो भी हमारा करंट एलिमेंट है नम्स आई, उसके साथ हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एंड देन हम लोग क्या चेक करना था हम लोग को कि क्या डिफरेंस जो है वो मैप में है या नहीं, है ना, इफ़ डिफरेंस इन प्रीवियस मैप। तो अगर हम लोग को ये डिफरेंस मिल गया तब तो फिर हम लोग को बस रिटर्न करना है कि बस ये जो डिफरेंस एलिमेंट है उस वो क्या इंडेक्स था उस एलिमेंट का, है ना। तो वो इंडेक्स क्या होगा कि प्रीवियस मैप में जो भी उसका वैल्यू था, तो प्रीवियस मैप ऑफ डिफरेंस। और फिर साथ में हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो भी करंट इंडेक्स है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये केस है जब हम लोग को डिफरेंस मिल गया प्रीवियस मैप में। लेकिन मान लो कि हम लोग को डिफरेंस नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस जो हम लोग का ये जो मैप है, तो इसमें हम लोग ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग ऐड कर देंगे एज की। और फिर इसका वैल्यू क्या रहेगा, डिफरेंस हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे कि जो करंट नंबर है हम लोग का, है ना, जो नम्स आई है, जो करंट नंबर है उसको हम लोग डाल देंगे उसके इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये दूसरा सोल्यूशन रहेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि करेक्ट मिल रहा है या नहीं, और फिर इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पर जो हम लोग का रन टाइम में जो था वो इम्प्रूव होना चाहिए, है ना। तो फिर अब काफ़ी पहले से रन टाइम जो है वो इम्प्रूव हो गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ख़राब हुआ है क्योंकि हम लोग अलग से यहाँ पर स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोगों ने दूसरा सोल्यूशन किया ये काफ़ी टाइम के हिसाब से जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है।